गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट कर चुके थे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी VSEPR थ्योरी ये बताती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं हैं, तो इस केस में उस कंपाउंड की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होती है। इफ़ एनी कंपाउंड कंटेन ओनली बॉन्ड पेयर and zero lone pair, then the compound has symmetrical geometry and symmetrical shape। but अगर कंपाउंड में बॉन्ड पेयर भी पाए जाएं और उसके साथ लोन पेयर भी पाए जाएं तो लोन पेयर में रिपल्सन की वजह से ड्यू टू द रिपल्सन इन लोन पेयर उस कंपाउंड की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं होगी। तो उसी की स्टडी हम करते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई थी उस ज्योमेट्री और शेप को डिफाइन करने में, तो हम लोगों ने नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की, उसका नाम था VSPER वैलेंस सेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। उसमें स्टेरिक नंबर 1, 2, 3 हो चुका था और अब स्टेरिक नंबर 4 पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर स्टेरिक नंबर 4 हो और बॉन्ड पेयर भी 4 हो, स्टेरिक नंबर भी 4 हैं, बॉन्ड पेयर भी 4 हैं, लोन पेयर 0 हो, तो उसका प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बच्चों? AB4। कैसा होगा रिप्रेजेंटेशन उसका रिप्रेजेंटेशन होगा AB4। ओके, और इस केस में उसकी ज्योमेट्री जो होगी लुक लाइक दिस इज A, दिस इज B, इसको मैं सही कर देता हूँ। AB4 है, A सेंट्रल एटम है, दिस इज A, B, 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 B। इसको इससे मिलाइए, इसको इससे कनेक्ट कीजिए, लुक लाइक दिस। तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी बेटा दैट इज टेट्राहेड्रल। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि स्टेरिक नंबर हमारे पास 4 हैं, बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर 0 हैं, तो प्रेजेंटेशन कैसा होगा? लुक लाइक दैट AB4। और इस केस में ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल, और इसका एग्जाम्पल है बच्चों CH4 और CCl4, या वो सारे कंपाउंड जिन कंपाउंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड के नंबर 4 होते हैं। जहाँ पर भी टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे, लोन पेयर 0 होगा, उस केस में जो भी ज्योमेट्री आएगी वो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जितने भी केसेस बनेंगे लोन पेयर के साथ में कनेक्ट करके वो इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हमारा स्टेरिक नंबर अगेन 4 है बट बॉन्ड पेयर 3 है एंड लोन पेयर 1 है बच्चों, लोन पेयर कितना है? 1। तो इस केस में इसका प्रेजेंटेशन होगा AB3L। L इज स्टैंड फॉर लोन पेयर, B इज स्टैंड फॉर बॉन्ड पेयर, A इज द सेंट्रल एटम। सो लुक एट ओवर हियर, दिस इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज B and this one is B, and look at over here, this is lone pair। तो अब इस केस में इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका जो शेप होगा, इधर देखो बेटा, इसका जो शेप होगा दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा होगा इसका शेप? ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका शेप जो बच्चों होगा दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। एक छोटी सी बात हम बोलना चाहते हैं आप लोगों से कि जब स्टेरिक नंबर 4 होगा, बॉन्ड पेयर भी 4 होंगे, तो उस केस में ये वाला बॉन्ड एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट का। अब जरा गौर से देखना, ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा? यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे ये कौन सा पेयर है? बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से ये वाले बॉन्ड पास में आ जाएंगे, और अगर बॉन्ड पास में आ जाएंगे तो ये यहाँ का थीटा लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा। दैट इज ए एडवांस लेवल क्वेश्चन।
ठीक है। यहाँ पर जो थीटा होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम होगा, स्लाइटली। कुछ बुक में लिखा है इक्वल टू, ठीक है। इवन एनसीईआरटी में भी सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, वहाँ पर भी दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक। लेकिन रियल बॉन्ड एंगल जेईई एडवांस का क्वेश्चन है कि अगर ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री है तो इस केस में बॉन्ड एंगल कितना होगा, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, ये सेकंड नहीं है। एंड एग्जाम्पल इसके लिए आप रख सकते हैं अमोनिया को, ओके। फिर सॉरी बेटा, ये मैं बोर्ड पर जब तक घूम नहीं रहता हूँ तब तक पढ़ा नहीं पाता हूँ, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस बॉयज। देखें एंड गर्ल्स ऑल्सो प्लीज़ लुक एट हरिया। बॉन्ड स्टेरिक नंबर अभी भी कितना है बच्चों, 4 है। बॉन्ड पेयर इस बार 2 हो गए और लोन पेयर भी कितने हो गए, 2 हो गए। और इस केस में जो रिप्रेजेंटेशन आएगा दैट इज AB2L2 टाइप का रिप्रेजेंटेशन आएगा, AB2L2 टाइप का। तो यहाँ जरा गौर से देखना बेटा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज A, ये हमारा B है और ये हमारा क्या है बच्चों, B है। एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ लोन पेयर। और लोन पेयर कितने हैं बेटा, लोन पेयर 2 हैं, तो इसलिए इनका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे हो जाएगा। इधर देखो बेटा, अगर यहाँ पे हम बोलें आपसे कि ये बॉन्ड एंगल थीटा है तो ये थीटा 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि ये भी लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को इधर धकेलेगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, ये इसको इधर ले जाएगा। तो थीटा इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, नॉट सेकेंड, 28 मिनट। और इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही मशहूर टाइप का मॉलिक्यूल है पानी, H2O। H2O इज ए एग्जाम्पल फॉर दैट, AB2L2। ओके बच्चों, दिस इज AB2L2। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 हो लेकिन बॉन्ड पेयर हमारे पास बेटा 1 हो जाए और लोन पेयर इस केस में 3 हो जाए, तो दिस विल बी AB1L3। लोन पेयर कितने हो गए बच्चों, लोन पेयर 3 हो गए। तो इस केस में A एंड दिस इज B, ये एक लोन पेयर हो गया, ये एक लोन पेयर हो गया, ये एक लोन पेयर हो गया। अच्छा इधर देखो, मैं यहाँ छोड़ दिया था, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, शेप कैसा होगा इसका शेप बेंट शेप या वी शेप। तो अगर स्टेरिक नंबर 4 है, स्टेरिक नंबर 4 में बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2 हो जाते हैं, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा बेटा, बेंट का मतलब मुड़ा हुआ और वी शेप, ठीक है। ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप कैसा होगा, बेंट शेप या वी शेप। लोन पेयर जब 1 होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, लोन पेयर जब 0 होंगे तो टेट्राहेड्रल। ये शेप की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो अब जरा गौर से देख बेटा, यहाँ पे लोन पेयर कितने आ गए बच्चों, 3। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे इसका शेप कैसा होगा, लीनियर, इसका शेप कैसा होगा, लीनियर। कई बार पूछा गया है आपके वहाँ नीट में, जेईई में क्वेश्चन आया है कि स्टेरिक नंबर 4 है, उस केस में लीनियर शेप कब आएगा, जब लोन पेयर 3 हो जाएंगे और बॉन्ड पेयर 1 हो जाएंगे। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा दे रहा हूँ, स्टेरिक नंबर अगर 4 है और लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल। स्टेरिक नंबर 4 है, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1 आ गया, उस केस में शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। और अगर लोन पेयर 2 हो जाएंगे उस केस में शेप हो जाएगा बेंट शेप या वी शेप। और अगर लोन पेयर 3 हो जाएंगे तो उस केस में शेप हो जाएगा लीनियर, उस केस में शेप जो हो जाएगा लीनियर। और कुछ बहुत बुद्धिमान टाइप के लोग होते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ A है और B। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट डाल के, बॉन्ड एंगल इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे लिख लेना है बच्चों, बॉन्ड एंगल इज नॉट डिफाइंड। अब वहाँ पे होगा तो 109 डिग्री मार के मत आ जाना। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री, सॉरी, बॉन्ड एंगल इज नॉट डिफाइंड। ओके,
तो ये स्टैटिक नंबर 4 की बातें थी हम लोगों ने की। स्टैटिक नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये हमारा लोन पेयर अभी बना हुआ है और ये हमारा बॉन्ड पेयर अभी बना हुआ है और ये स्टैटिक नंबर बना हुआ है, इसे नहीं हटाना है। और देखो बच्चों, फिर हम लोग क्लासिकल स्टडी करेंगे इसकी और अच्छे अच्छे केसेस लाएंगे। मिल जाएगा बेटा रोहित। हाँ, तो इसके बाद आ गया है स्टैटिक नंबर 5। अभी मैं एक नोट लिखवाऊंगा, उसमें सबके एग्जाम्पल मिलेंगे। स्टैटिक नंबर 5, और अगर स्टैटिक नंबर आपका 5 है और बॉन्ड पेयर भी कितने हैं 5, लोन पेयर 0, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा बेटा AB5 टाइप का। रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा वो AB5 टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे A सेंट्रल एटम है, ये B और ये भी B, एंड लुक एट ओवर हियर, दिस इज B। इनको मिला करके हमने एक बना दिया क्या बेटा, ट्रायंगल बना दिया। इनको मिला करके हमने एक बना दिया ट्रायंगल, और एक को आगे से चिपका दिया। देखने इधर, इस ट्रायंगल के आगे एक A चिपका दिया और इस ट्रायंगल के पीछे भी एक A चिपका दिया। प्लेन के ऊपर से B और प्लेन के, तो यहाँ से जब इसको लाओगे और यहाँ से इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे और इसको मिलाओगे तो एक पिरामिड तैयार होगा, और पीछे से भी लाओगे, इन तीनों B से मिलाओगे तो क्या होगा, एक पिरामिड तैयार होगा। तो इस केस में एक B यहाँ पे ले आए और एक B यहाँ पे ले आए, और पहले इस B को इससे मिलाया, मैं बनाऊंगा तो डायग्राम बंदा हो जाएगा, फिर एक B को इससे मिलाया, फिर इससे मिलाया, तो ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर से और एक पिरामिड पीछे से, तो इसका शेप हो जाएगा विद फीलिंग के साथ। हम पूरा पढ़ा रहा हूँ इसको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसा हो जाएगा बच्चों, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अच्छा इधर देख बच्चा, अगर इस एंगल की बात करोगे तो ये एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल की बात हमने कर ली, बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल में जब हम बात करेंगे थीटा की, तो थीटा ये वाला 120, ये भी 120, ये भी 120, तो 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने होंगे 3। और जो ऊपर से B है वो यहाँ से 90 बनाएगा, यहाँ से 90 बनाएगा, यहाँ से 90 बनाएगा, और जो पीछे वाला B है ऐसे, वो यहाँ से 90 बनाएगा, यहाँ से 90, यहाँ से 90, तो 90 के 6 होंगे, 3 प्लेन के ऊपर से और 3 प्लेन के पीछे से। तो यहाँ पर 90 डिग्री के 3 + 3 हैं, ये 3 जो है अपवर्ड वाला है और ये डाउनवर्ड वाला है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री के 3 होंगे, नाम से पूछे गए, नेम से, और 90 डिग्री के 3 + 3 अप और डाउन करके, तो यहाँ पे 6 और 3 9 बॉन्ड एंगल आ जाएंगे, 3 120 के आएंगे और 6 90 के। उन 6 में 3 ऊपर से और 3 पीछे से। ठीक है, एग्जाम्पल इसके मिल जाएंगे आप लोगों को, चिंता मत करें प्लीज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 का केस, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास PCl5। एग्जाम्पल है इसका PCl5 कॉमा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लेना, IO2X3, IO2X3, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, X यहाँ पे हाइड्रोजन है, XeO3F2, XeO3F2। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास आ गए। ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे पास स्टैटिक नंबर 5 विद 0 लोन पेयर ज्योमेट्री के। ठीक है बच्चों, और फिर हम इसी में स्टैटिक नंबर 5, स्टैटिक नंबर फिर से 5 है, लेकिन इस बार बॉन्ड पेयर हमारे पास 4 आ गए और लोन पेयर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। लोन पेयर क्या आ गया, 1। तो इसका प्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, AB4L हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ से A, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, पहले देख लो, ये A, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, और ये हो गया हमारा लोन पेयर। ठीक है,
इसका शेप देखो, देख करके बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका शेप जो बच्चे खेलते हैं ऊपर नीचे आते हैं, सी सॉ शेप का बन गया। तो अगर हमारे पास कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 5 हैं और उसमें लोन पेयर एक आ जाए, स्टेरिक नंबर 5 विद 1 लोन पेयर, नाउ इन दैट केस इट विल बी सी सॉ शेप। इसका शेप ज्योमेट्री अभी भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा? शेप में। एंड शेप इज लुक लाइक सी सॉ शेप, दिस इज शेप, सी सॉ शेप। इसका शेप जो हो जाएगा बच्चों कैसा हो जाएगा? सी सॉ शेप हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल होता है SF4। ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, कम से कम तो 100 टाइम्स एटलीस्ट पूछा गया होगा। SF4 का शेप कैसा होता है? सी सा। नॉर्मली बच्चा कहेगा AB4L है, तो यहाँ से ये भी और ये भी रखते हैं, ये लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिड के ऊपर से बन गया, तो शेप कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। गलत हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है यहाँ पे, प्लीज़ गलत मत करके आइएगा। तो हमारे पास स्टेरिक नंबर 5 में बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 1 का अरेंजमेंट हो गया बच्चों। अब हम लोग फिर एक नए की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है स्टेरिक नंबर अभी भी 5 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, रिप्रेजेंटेशन AB3L2, ये बन गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और इस केस में ज्योमेट्री अगर आपसे कोई पूछे, ज्योमेट्री मत चेंज करना, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री कुड नॉट चेंज बाय चेंजिंग द नंबर्स ऑफ लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर को चेंज करके ज्योमेट्री चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब ये लोन पेयर हमारे पास 2 हैं। ओके, तो ये A, ये B एंड दिस B, और ये है इसके पास लोन पेयर, रट लीजिएगा इसको, और ये है लोन पेयर। अब बताइए इसकी ज्योमेट्री कैसी है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट शेप विल चेंज। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? इसको हटा दो, इसको देखो, B की एक लाइन, टी शेप, टी लेटर जो होता है। ठीक है, तो इसका जो शेप हो जाएगा बच्चों, इसका शेप हो जाएगा टी शेप। विदाउट एनी हेजिटेशन आप बोल के आइए, इसका शेप हो जाएगा टी शेप। और इसके जो एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, IX3, और X की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, IX3। और एक और इसका एग्जाम्पल है XeOF2, एक और इसका एग्जाम्पल है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रिगार्डिंग विद द स्टेरिक नंबर 5 केसेस। ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर कितने हो गए बच्चों? लोन पेयर यहाँ पे हो गए हैं 2। अब हम थोड़ा सा चेंज और करेंगे और इसके साथ एक बहुत ही अच्छा केस डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। देखें, स्टेरिक नंबर हमने अभी भी 5 ही ले रखा है, बॉन्ड पेयर इस बार 2 ले आए हैं, और लोन पेयर कितने आ गए बच्चों? लोन पेयर 3 आ गए हैं। इस बार का रिप्रेजेंटेशन AB2L3 है, AB2L3 है। और इस बार फिर से ज्योमेट्री कैसी होगी? TBP। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। और अगर इस बार हम इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये हमारे पास A है, ये लोन पेयर एक यहाँ पे आ गया बच्चा, ये बेटे लोन पेयर एक यहाँ पे आ गया, ये लोन पेयर एक यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ रही है? और दिस इज द B एंड दिस इज द B। तो इस बार इसका शेप कैसा है? वेरी गुड, इस बार इसका शेप लीनियर हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब बॉन्ड, सॉरी ये तो सब क्या है? लोन पेयर। और शेप बनाता कौन है? बॉन्ड पेयर। शेप बॉन्ड पेयर बनाते हैं, लोन पेयर कोई शेप नहीं बनाता, शेप और बिगाड़ देता है। ठीक है, तो इसका शेप हो जाएगा लीनियर। और इसका एग्जाम्पल अगर लिखा होगा तो इसका एग्जाम्पल है XeF2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, XeF2। और IX
2 माइनस, दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं IX2 माइनस, ये हमने ले लिए यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के, ये सॉल्व हो गया। तो अब ये हमारे पास स्टैटिक नंबर 5, वहाँ पे लिख लेना स्टैटिक नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, नीट में खूब क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक नंबर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का अरेंजमेंट, और कुछ स्टैटिक नंबर और हम डिस्कस करेंगे, और उन्हें डिस्कस करने के बाद जैसे हमारे पास हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक नंबर 6 है, बॉन्ड पेयर भी 6 है, लोन पेयर कैसा है 0 है, और रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा हो जाएगा AB6, और ज्योमेट्री इस केस में होती है ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री जो होती है बेटा वो होती है ऑक्टाहेड्रल, और कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनता है, बहुत ही आराम से देखें, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनता है। दिस इज़ A, ये B है, ये B है, ये B है, ये B है। देख बेटा पहले हो गया, एक B ऊपर से होता है और एक B पीछे से आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे B लिख दिया, क्योंकि हमारे पास ये बोर्ड जो है 2D है, इसमें 3D डायग्राम प्लॉट कैसे कर सकते हैं, तो ये एज्यूम करना पड़ेगा, ये पीछे से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है। कुछ बच्चे इसको बोल देते हैं ये स्क्वायर है, एक पिरामिड ऊपर से एक पीछे से, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं होता है, क्योंकि ये रियल में इस तरह से नहीं होते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, स्क्वायर नहीं बन पाता है, ठीक है। इसीलिए इसके लिए नया वर्ड यूज़ किया गया ऑक्टाहेड्रल। और इसका जो एग्जाम्पल है SF6, इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है SF6। इसके लिए जो एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने लिया SF6 और XeO2F4, ये एग्ज़ाम्पल आ गया इसके लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब अगर आपसे कोई कहते हैं कि स्टैटिक नंबर 6 है, बॉन्ड के पेयर 5 हो गए, लोन का पेयर 1 हो गया, तो रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ ऐसा हो जाएगा AB5L, ये 5 है और ये L, और इस केस में इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। अब उन लोगों के लिए बहुत ही ईजीनेस हो जाएगी, यहाँ से इस B को हटा करके, मैं इसी में कर दे रहा हूँ, आप अलग से करिए, यहाँ पे इस B को हटा करके मैं क्या कर दूँगा? L कर दूँगा, तो AB5L। अब ज़रा गौर से देखो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर से क्या है? एक पिरामिड है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्टाहेड्रल इज ज्योमेट्री, तो इसका जो शेप हो जाएगा, इसका जो बच्चे शेप हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर इसका जो शेप हो जाएगा बच्चे, वो कैसा हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। एक मिनट, दिख तो रहा है, अच्छी लाइटिंग है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस तरह के लेक्चर इफेक्टिव होते हैं, ठीक है बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारे पास स्टैटिक नंबर 6 का केस। प्लीज़ मैं अभी फिर से एक बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, बच्चों, जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, देखेंगे इसको रिकॉर्डेड लेक्चर, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ये शेप नहीं है, ये क्या है? ज्योमेट्री है, ठीक है। तो इस केस में इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? अभी भी ऑक्टाहेड्रल रहेगी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के आने से चेंज होगी, लोन पेयर के आने से चेंज नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? ये स्क्वायर पिरामिडल। प्लीज़ अभी भी कह रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। और इसके बाद हम एक लास्ट केस है
अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 7 हो, बॉन्ड पेयर भी 7 हो, लोन पेयर 0 हो, और इस केस में हमारा जो प्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा, AB, जो प्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा AB7 हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में हमारे पास जो ज्योमेट्री बन के आएगी, देखो बच्चों जो ज्योमेट्री बन के आएगी, दिस इज सेंट्रल मॉलिक्यूल्स A, जितने भी एज हैं वो सारे एज आप एज्यूम कर लो B, ये भी एज B है, ये भी एज B। और अभी बोल दे रहा हूँ कि इसी साल जो क्वेश्चन कल पेपर हुआ है जे का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, प्लीज़ देखिए, ये A से इस B को मिलाया, इस A से इस B को मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, B कितने हैं बेटा हमारे पास टोटल 7, और हमने कितने यूज कर लिए 5, तो एक B बचा जो ऊपर से आ जाएगा और जो दूसरा B होगा वो पीछे से आ जाएगा। तो हम जो कि 2D डायग्राम से जो है ना डील कर रहे हैं स्टडी को, तो इसलिए एक B को हमने यहाँ बना दिया और दूसरा B जो है हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो अब जरा गौर से देख बच्चा, पेंटागन के बीच में ये वाला एंगल कितने का होगा, अगर 360 को 5 से डिवाइड करो तो 72 आएगा, तो ये वाला एंगल जो होगा बच्चे वो होगा 72 डिग्री। तो 70, इधर देख लो पहले, 72 डिग्री के कितने एंगल होंगे, 5 होंगे। और B ऊपर से आया है तो ये B इस B के साथ कितना बनाएगा 90, तो 5 90 के ऊपर से बनेंगे और 5 90 के पीछे से बनेंगे। तो यहाँ से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम लोगों ने देखा कि बॉन्ड एंगल 2 तरह के हैं, एक तो बॉन्ड एंगल है 72 डिग्री का और नंबर में कितने हैं बेटा 5, यही क्वेश्चन था, ठीक। और इधर देखो 90 के बॉन्ड एंगल टोटल कितने हैं 10, जो 5 आ गया अपवर्ड वाला और 5 हो गया डाउनवर्ड वाला, समझे। तो ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हो गया, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी, ये क्या बेटा है पेंटागन, पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड, पेंटागन के पीछे एक पिरामिड, तो इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी दैट इज पेंटागोनल, वेरी गुड, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और अभी लोन पेयर तो आए नहीं है, तो शेप वैसे ही रहेगा, शेप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैंने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का यूज करते हुए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के साथ डील करके स्ट्रक्चर बताया आपको, ठीक है। और यहीं पे ख़त्म होती है हमारी वेस्पर थ्योरी। यहाँ पे हम लोग इसे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा पॉइंट और है वो पढ़ाएंगे आपको, और उसके बाद आप लोगों को घर जाने के लिए बोल देंगे। देखें ज़रा गौर से देखें, अगर आप कभी शेप निकालना चाहते हैं, किसी मॉलिक्यूल का शेप निकालना चाहते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए आप क्या कर दें, टोटल एंगल हमारे पास कितने का है 360 का, 360 अपॉन नंबर्स ऑफ बॉन्ड, नंबर्स ऑफ बॉन्ड। तो अगर कभी आपको शेप निकालना है तो 360 को बॉन्ड के नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल आराम से पा जाओगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल आराम से पा जाओगे। अब देखो जरा गौर से, sp3d3, sp3d3, ठीक है। और यहाँ देखना बेटा बच्चे, देखो बेटा sp3d3, अगर यहाँ पे लोन पेयर 0 हो तो इसका ये इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, वेरी गुड, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और अगर यहाँ पे लोन पेयर 1 आ जाए तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, पेंटागोनल पिरामिडल।
तो ये हो जाएगा पेंटागोनल। देखिएगा इंपॉर्टेंट है, आपको जितना मैंने पढ़ाया अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है। पेंटागोनल पिरामिडल, इसका शेप जो हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा पेंटागोनल पिरामिडल। इसके बाद हमारे पास आया sp3d2। sp3d2 में अगर लोन पेयर 0 है तो उसका शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और अगर sp3d2 में हमारे पास लोन पेयर 1 आ जाए और लोन पेयर 2 आ जाए, और अगर लोन पेयर 1 आता है तो कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर। देखना बेटा प्लीज़, थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूँ, कुछ रीजन है, स्क्वायर पिरामिडल पूरा आ जाए। और अगर हमारे पास 2 हो जाए लोन पेयर तो कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि स्क्वायर प्लेन में ही होता है ना, स्क्वायर प्लेनर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और याद रखना ये शेप है, ज्योमेट्री नहीं है, ज्योमेट्री तो यही होगी, ठीक। और फिर हमने कह दिया कि सर sp3d, तो sp3d ये कैसा होता है, sp3d वाला कैसा होता है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पक्का, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये बोल रहा है तो मैंने मान लिया, ट्राइगोनल। हाँ भाई वही होगा, मैं बोल रहा था ऐसे कि तुम लोग बैठे हुए हो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इस केस में अगर लोन पेयर 1 हो जाए, देखना इस केस में लोन पेयर कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो उसका अरेंजमेंट होता है सी सॉ शेप होता है। लोन पेयर 2 हो जाए तो उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, टी शेप, इसका अरेंजमेंट होता है टी शेप। और अगर लोन पेयर 3 हो जाए तो लीनियर होता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने भी। और फिर हमारे पास sp3 हो जाए, sp3 विदाउट एनी लोन पेयर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, इसका शेप भी होगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी होगी, ठीक है, या ज्योमेट्री भी होगी शेप भी होगा। लेकिन अगर sp3 में इसने थोड़ा सा चेंज लाया और उसने कह दिया कि नहीं लोन पेयर 1 है, sp3 में लोन पेयर 1, तो sp3 में लोन पेयर 1 तो कैसा बन जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। वेरी गुड, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर sp3 में लोन पेयर 2 हो जाएगा तो वी शेप, ठीक है। और फिर हमारे पास आ गया sp2। sp2 में लोन पेयर अगर हमारे पास 1 आ जाए, लोन पेयर कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो कैसा होता है अरेंजमेंट, वी शेप, उसी को बोल सकते हैं वी शेप, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, यहाँ देखना बेटा, देखो इसको याद करने का तरीका है, जैसे sp3d3, इसमें अगर लोन पेयर 1 आ गया, sp3d3 में अगर लोन पेयर कितना हो गया, 1, तो ये कैसा हो जाएगा, पेंटागोनल पिरामिडल, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर लेना, पनौती, पेंटागोनल पिरामिडल, ठीक है। और फिर इसको याद कर लेना, प्यारी पारुल, ठीक है। और ये तीनों को याद कर लेना, सी का मतलब सीसा, टी का मतलब टी शेप, लीनियर को लाई, लीनियर मतलब लाई, सिटी लाई, ठीक है, सिटी लाई। ये है पिरामिडल पर। एक वर्ड होता है बजी, हम यहाँ पे लिखेंगे वजी, तो पर, बजी, बजाई। इसको अपने ब्रेन में कर लेना कि ये बजी नहीं है, वजी है, वी, तो वजी वी शेप, वजाई वी शेप। तो क्या है, पनौती प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपके पास हो गया। अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आया, ठीक है, और आपने स्टेरिक नंबर से निकाला, sp3d2 आ गया, लोन पेयर उसमें 1 है, तुरंत बोल दिया प्यारी पारुल, ठीक है।
पनौती, प्यारी, पारुल, सीटी लाई पर बजी बजाई। ठीक, आपने निकाला, sp3d आया, लोन पेयर 1 आ गया, सीसा सेप। sp3d आया, लोन पेयर 2 आ गए, टी सेप। sp3d आया, लोन पेयर 3 आ गए। उतार लीजिए इसको। तो यहाँ से मेरा पूरा का पूरा ख़त्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और कल हम स्टार्ट करेंगे ट्रिक्स फॉर बॉन्ड एंगल। थैंक यू।